लोकपति तिवारी, पूर्व महंत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी के जनता से ये भी हम कहना चाहते कि आज अपन बहन बेटिन के अगर तैयार करके बैठावा घरे में, ओकरे बाद ओकर का कि तोहार गौना ह, कल गौना ह, कल गौना ह, बहन बेटी बैठल रह जा, कोई न जाए गौना बारात, तो ओकर आह के लगी। तो काशी की जनता के साथ साथ हम आप मंदिर प्रशासन जितने हैं, योगी मोदी, सब लोग इसके पाप के भागी हो रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, बात तो यह हम तो यह न कह कि हम मूर्ति हमरे लग, हम तो एलानिया कहते भाई कि हमरे पास हो, ओके ले जाए परंपरागत करें, या तो दोनों जने के रोकें। अपन मंदिर प्रशासन बनौले उसे करे, जब वही हाई कोर्ट का निर्णय आई वैसा कैल जाए। हम महंत परिवार की बहू हैं, तो माँ गौरा के लिए आहत हैं। क्यों उनको कैद किया गया है, हम इसके लिए सबसे गुहार लगा रहे हैं। चाहे प्रेस मीडिया हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, हम सबसे अपना गुहार लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनका निरीक्षण किया जाए, उनका विवेचना किया जाए, उनके जहां सबको स्थान दिया जा रहा है वहां उनको भी स्थान दिया जाए फिर से, जो 5 सालों में उनको रोका गया है। हमारा तो शादी होके आया है यहाँ से, हम तब तक की बात जान रहे हैं। 79 में मेरी शादी हुई, तब से आए हैं, तब से हम देख रहे हैं। उसके आगे बड़े भैया थे वो 350, अब 350 साल का मतलब कि आप कई युग आप उसको जोड़िए भाई। सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम तो एक अनपढ़ हैं, हम तो गांव देहात से हैं, हम तो पारिवारिक महिला हैं। हम तो ऐसा है नहीं कि हम उसको जोड़ के बताएंगे, हम जोड़ के रखे भी हैं तो भी हम नहीं प्रकट कर पाएंगे। लेकिन ये हम जानते हैं कि वो पुरानी प्रतिमा है, और ना तो हम असली नकली कर सकते हैं, क्योंकि भाई अगर कोई फोटो भी अगर लगाता है तो उसका भी अगरबत्ती दिखाता है तो उसी को रोज पूजनीय मानता है। कहता है कि हम बहुत पुजारी हैं, हम बहुत पूजा करते हैं, हम भगवान में लीन हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो भगवान नकली है। इनका भी निरीक्षण किया जाए कि किस मूर्ति से और किस प्रतिमा से परंपरा शुरू हुई थी, जिसको कि फिर से वो सुचारू रूप से शुरू कराएं। न कि एक सड़क पे भी मूर्ति होती है, कहीं शीतला जी की होती है, कहीं दैत्रा बाबा की मूर्ति होती है, कहीं बहुत सारे मंदिरें काली जी की होती है, उनको भी स्थान दिया जाता है। अब मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं सबको, पहले मंदिर बनवा रहे हैं, फिर उसके बाद मंदिर को तोड़वा रहे हैं, पहले स्थान बनवा रहे हैं भगवान के लिए। तो क्यों माँ गौरा को इस तरीके से, सब लोग जानते हुए भी, मीडिया भी जानती है, जो कि अजब की बड़े भैया की और हमारे पति की दोनों लोगों का एक सहमति लेटर बकायदे बना हुआ है, जो कि कोर्ट में दाखिल भी है और मुकदमा भी चल रहा है। उन्हीं के द्वारा भी मुकदमा किया भी है, हमारे द्वारा भी किया गया है, वो भी किए हैं मुकदमा। फिर भी इसको राड ठहरा के अननेसेसरी कुछ लोग वहां पे लगे हैं। जैसे कि देखिए, एक वहां पे हम नामजद बता रहे हैं, हमको कोई कथा कथित नहीं हम कहेंगे, हम तो नामजद कहेंगे। हमको जो माँ गौरा के लिए जो हो रहा है अत्याचार, उसके लिए हम रोक नहीं पा रहे हैं अपने को। हम उनको स्पष्ट बता रहे हैं कि उनका नाम संजीव रतन मिश्रा है, जो कि संयोजक वहां के बनते हैं, उन्हीं का सारा देन है कि जो कि दोनों परिवार में राड़ मचाए हुए हैं। अगर उनको इस परिवार से हटा दिया जाए तो कभी राड़ नहीं होगा। अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमारे पास बहुत कुछ उनके खिलाफ है, लेकिन महंत परिवार का खंडन करने वाला परंपरा वही है व्यक्ति, एक व्यक्ति। वासी से गुहार लगाएंगे, हम मीडिया प्रेस से लगाएंगे, हम सांसद लोगों से लगाएंगे, हम मुख्यमंत्री से लगाएंगे, हम एसडीएम साहब से, कार्यपालक साहब से, हम सबसे गुहार लगा रहे हैं कि इस तरीके की काम न किया जाए जिससे कि माँ गौरा आहत हो। उनके साथ हम तो मरी गए हैं, हमारा तो आप बातें छोड़ दीजिए कि हमको कितना दुख है। बृहस्पति तिवारी, पुत्र महंत, पूर्व महंत श्री लोक। पिछले 5 वर्षों से सभी एकादशी महोत्सव साल में होने वाली जो 3 लोक परंपराएं हैं, सारी परंपराओं को एक नई प्रतिमा से, जिसको नकली कहिए या नई कहिए, उससे संपन्न कराया जा रहा है। और जो बाबा की मूल जो प्राचीन प्रतिमा है उसको रोक करके प्रशासन जो फोर्स लगा कर मेरे घर पे उस परंपरा को रोक लगा दे रहा है बार बार। उनका कहना है कि अब जहाँ से परंपरा हो रही है हम वहीं से करेंगे, आप लोग का निर्णय कोर्ट से होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर किस वजह से या किसके दबाव में प्रशासन आकर के इस प्राचीन बाबा को रोक दे रहा है। मैं शशांकपति तिवारी, ज्येष्ठ पुत्र पंडित लोकपति तिवारी। तो बाबा की जो रंगभरी एकादशी में जो चल रजत प्रतिमा से बारात निकाली जाती है, उनका परंपरा को संपन्न कराया जाता है, वो एक दूसरी प्रतिमा से कराई जा रही है। जो प्राचीन प्रतिमा है बस उससे हो, बस यही हम कहना चाह रहे हैं। जो प्राचीन प्रतिमा है वो हमारे महंत आवास पर पड़ी हुई है, जिसको कि पिछले 5 सालों से रोक दिया जा रहा है। और एक नई जनमत सिल्वर की प्रतिमा जो है टेढ़ी नीम पर महंत आवास पर बनवाई गई है। वहां से जो है मंदिर प्रशासन जानती है इस बात को,
और मंदिर प्रशासन नकली प्रतिमा से जो है ये पूरा परंपरा का जो है करा रही है निर्वहन। हमारा उच्च न्यायालय में इसका मुकदमा भी चल रहा है जो कि अभी विचाराधीन। लेकिन जब अभी तक विचाराधीन है तो मंदिर प्रशासन ये कैसे डिसाइड कर ली कि जो है किस प्रतिमा से जो है होना है, किससे नहीं होना है। और सब कुछ जानते हुए अगर आपको कराना ही था तो जो प्राचीन बाबा की प्रतिमा है उससे कराना चाहिए ना। और आप नई जनमन सिल्वर की प्रतिमा से आप जो है काशी की जनता को धोखे में रख के आप परंपरा का निर्वहन करा रहे हैं। परंपरा कहीं से भी हो, चाहे हमारे यहाँ से हो, चाहे टेढ़ी नीम से हो, चाहे मंदिर कॉरिडोर से हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बस यही कहना है कि जो बाबा की जो प्राचीन प्रतिमा है उससे परंपरा। इस विवाद का जड़ हमारी माता जी ने आप लोगों को बता ही दिया, सिर्फ एक व्यक्ति है वो पूरे हम लोग आपसी जो है परिवार में मीटिंग भी करते हैं, आपसी बातचीत भी किए, आपसी समझौता भी करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से सारा जो है बिगड़ जाता है। उस व्यक्ति का नाम जानना चाहूंगा। संजीव रतन मिश्रा। ये है कौन? ये अपने आप को जो है परंपरा का संयोजक बताता है। वो गली का किराएदार था। मेरा एक किराएदार था, एक छोटा सा मामूली सा आदमी। और उसके बाद परंपरा है महंत परिवार की संयोजक वो बनता है। पूरी काशी की जनता को पता है कि ये परंपरा महंत परिवार से संचालित होती है, महंत परिवार इसका निर्वहन करता है, उसके बाद संयोजक बन के वो खड़ा होता है। संजीव रतन मिश्रा जो है वो इस चीज को होने ही नहीं देता है। यहाँ पे हमारे बड़े पिताजी तो अब उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके लड़के आते हैं, हमारे बड़े भाई जो है उनसे बैठ के बातचीत होती है। और पिछले साल सर्किट हाउस में भी जो है डीएम साहब, एसडीएम साहब, कमिश्नर साहब सब लोग थे, माननीय मुख्यमंत्री सॉरी मंत्रीगण लोग भी थे। सबके सामने ये सब सारी बातें हुई थी और हुआ कि आप बाबा की जो पुरानी रजत प्रतिमा है प्राचीन, उसको आप लेके आइए, आप झूला सिंहासन, उनको हुआ कि आप झूला सिंहासन लेके आइए। लेकिन जो है समय से पूर्व उनका अचानक जो है वो संजीव रतन मिश्रा वहां पे प्रतिमा को जो है कपड़े से ढक लिया और ढक के जो अचानक लेके मंदिर पहुंच गया। और पहली बार ऐसा परंपरा हुआ था पिछले साल का जो कि प्रतिमा को ढक के ले जाया गया। और ये अबीर गुलाल से बाबा के साथ लोग होली खेलती है काशी की जनता, वो तो हुआ ही नहीं, वो तो अधूरा रह गया। और जब उसके बाद इस साल मंदिर प्रशासन का कहना है कि जो है उन्हीं की प्रतिमा से होगा। जब कोर्ट का निर्णय नहीं आया तो आप डिसाइड करने वाले कौन है? या तो आप स्वयं उसका निर्वहन कराइए, जब कोर्ट का निर्णय आएगा तो देखा जाएगा। और एक तरफ वो भी आप जो है जो प्राचीन प्रतिमा है उसको छोड़ के आप दूसरी प्रतिमा से कराएंगे तो ये तो बर्दाश्त के बाहर है। प्रतिमा दूसरी जाती है, फोटो हमारे ही प्रतिमा की निकलती है हर साल, मैगजीन में हमारी ही प्रतिमा, उनके मंदिर के खुद की मैगजीन में भी उनका हमारी प्रतिमा का फोटो छपता है। आप पुरानी मंदिरों की मैगजीन उठा के देख लीजिए, हर साल की मैगजीन उठाइए उनकी, हमारी प्रतिमा का फोटो निकलेगा। लेकिन वहां मौके पर देखिए कि कौन सी प्रतिमा जाती है टेढ़ी नीम से। हमारी प्रतिमा अष्टधातु की है, वो जर्मन सिल्वर की है। मेरा नाम चंद्रमौली पांडे है। मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, दया शंकर दयालु जी, ये लोग सर्किट हाउस में पिछले बार मीटिंग किए थे। मीटिंग में कहा गया कि हम मंदिर प्रशासन ने प्रतिमा बनवा लिया है, उससे परंपरा का निर्वहन होगा। लेकिन यहाँ पर भी दोहरी नीति और दोगली नीति को अपनाया गया कि मूर्ति को ढक करके दिन में ही, बताइए, भगवान को ढक करके जिसका बाराती निकलता था, जिस प्रतिमा का बाराती निकलता था, उसको इतनी दोगली नीति के तहत, मान लें किस दबाव में है, कितना पैसा खाए हैं लोग हमको नहीं मालूम है, दोगली नीति के तहत प्रतिमा को ढक करके लिया गया, जैसे चोरी किया गया। मैं इससे बहुत आहत हूं।